हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है रविवारीय श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इस चर्चा में। तो प्रत्येक रविवार में श्रील प्रभुपाद का जो लीला चरित्र है, श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने जो लिखा है उससे पढ़ा जाता है और श्रवण किया जाता है। तो आज भी हम सुनेंगे। तो आपको याद होगा कि पिछले क्लास में या पिछले कथा में ये चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने अपने गृहस्थ जीवन में जो उनकी गुरु की आज्ञा थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कि आप क्या करो, कृष्ण भावना से युक्त लेखन करो और उसका वितरण करो और उसका प्रचार करो। तो श्रील प्रभुपाद कोलकाता में रहा करते थे, तब उनके हृदय में ये विचार आया कि मुझे एक पत्रिका शुरू करनी चाहिए। तो उन्होंने पत्रिका का नाम रखा बैक टू गॉड हेड, भगवत दर्शन पत्रिका। और उस पर प्रभुपाद ने लिखना शुरू किया। कई सारे आर्टिकल, अलग अलग चीज़ें उन्होंने लिखी। उस समय द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो चल रहा था और प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया कि ये जो ज्ञान है जनमानस तक पहुंच जाना चाहिए। तो प्रभुपाद प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन दिनों सरकार से आपको पेपर प्राप्त होता था और तब जाकर आप कुछ छाप सकते थे। तो इतनी कठिन स्थिति थी, लेकिन प्रभुपाद पीछे नहीं हटे। प्रभुपाद ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। अभी हर चीज़ हमें बहुत सरल और सुयोग्य और सुव्यवस्थित नज़र आती है, लेकिन इसके पीछे श्रील प्रभुपाद का संघर्ष यदि देखेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। कृष्ण की लीला कथा का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष उठाया था। तो यहाँ वो लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रभुपाद ने लिखी थी उस बैक टू गॉड हेड पत्रिका में। तो प्रभुपाद ने उसमें कई चीज़ें लिखी थी जो पिछली कई क्लासेस में चर्चा हुई है। तो आज के यहाँ वो लिखते हैं प्रभुपाद कि राष्ट्र के नेताओं ने संहार के उपकरण बनाने वाले बहुत से कारखाने खोले हैं। ये प्रभुपाद के वचन है उस भगवत दर्शन पत्रिका जो सबसे पहले छपी थी। लेकिन ऐसी कोई फैक्ट्री किसी ने भी स्थापित नहीं की है जहां मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्यों की रक्षा करने के लिए हथियार बनाए जाते हों। यद्यपि हमारी यही इच्छा रहती है कि हम कभी ना मरे। हाँ, तो प्रभुपाद ने ये 2-3 लाइन में मानो इतना बड़ा संदेश दिया है कि उन दिनों जब विश्व युद्ध हो रहा था तो अलग अलग जो देश है विकसित, सो कॉल्ड विकसित जो देश है, उन्होंने कई प्रकार के हथियार आदि बनाने की बड़ी बड़ी कारखाने, फैक्ट्रियाँ खोली थी। लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि वो सारी चीज़ें तो जल्दी मरने के लिए थी, लेकिन कोई ऐसा शस्त्र या हथियार उन्होंने नहीं बनाया कि जिससे हमारी मृत्यु से रक्षा हो सके। प्रभुपाद कहते थे जीव तो वैसे ही मरने वाला है कुछ दिनों में, लेकिन आपने विकसित होकर जल्दी मारने की चीज़ें क्रिएट की हैं, बनाई हैं, ढूंढकर निकाली हैं। तो प्रभुपाद कहते यहाँ कि लेकिन हर जो मनुष्य है उसकी यही इच्छा होती है कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बहुत जोर देते थे। प्रभुपाद कहते थे हमारा ये जो वैदिक साहित्य है वो मरने की कला सिखाता है, कैसे मरना है। जिस व्यक्ति ने ये सीख लिया है कि कैसे मरना है तो कैसे जीना है वो स्वाभाविक रूप से सीखेगा। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते थे। आगे लिखते हैं मनुष्य हमेशा से रोटी की समस्या का समाधान ढूंढने में लगा रहा है। यद्यपि प्रकृति ने यह समस्या सचमुच हल कर रखी है, मनुष्य को मृत्यु की समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। वास्तव में मनुष्य जीवन इसलिए मिला है। प्रभुपाद जब अमेरिका गए
तो प्रभुपाद ने कहा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, हाँ ये सब चीज़ें खुली हैं, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय में ये शिक्षा नहीं दी जाती कि एक मृत व्यक्ति में और जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है। एक व्यक्ति मरने के बाद क्या ऐसी वस्तु है वो उसके शरीर से चली गई और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, इसकी शिक्षा किसी विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि मनुष्य वो है जो प्रश्न पूछता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात यदि व्यक्ति ये जिज्ञासा नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मृत्यु क्यों है मेरे लिए, मैं मरना नहीं चाहता, बुढ़ापा क्यों है, बीमारी क्यों है, ये जगत क्यों बनाया गया है, हाँ भगवान कौन है, मैं कौन हूँ आदि, ऐसी जब प्रश्न जिज्ञासा नहीं है तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि ऐसा जो व्यक्ति है वो पशु है, कुत्ते बिल्ली के समान है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी इस प्रकार के प्रश्न जिसके जीवन में नहीं आते हैं, इस प्रकार की जिज्ञासा जो नहीं करता है, क्योंकि भागवत भी वही कहता है कि भागवत कहता है कि मनुष्य जीवन मिला है केवल जिज्ञासा करने के लिए, एक पशु की भांति इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए नहीं मिला है। तो वही चीज प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य वो है जो मृत्यु का समाधान ढूंढने के लिए निकलता है, और वास्तव में मृत्यु का समाधान भगवान और ये जो वैदिक साहित्य है वो हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति भयभीत है। किससे भयभीत है? मृत्यु से भयभीत है। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भगवत गीता बताती है कि मृत्यु के समस्या का समाधान हो सकता है। यद्यपि इस भौतिक संसार में मृत्यु का सर्वत्र राज है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे इस मृत्यु लोक में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। तो भगवान भगवत गीता में प्रभुपाद वही चीज कहते हैं कि मृत्यु का समाधान तो भगवान ने प्रदान किया है। और क्या समाधान है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों के बारे में तत्वतः जानता है वो व्यक्ति फिर से इस भौतिक संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता है। इवन भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो व्यक्ति अपना देह त्याग करते हुए मेरा स्मरण कर लेता है फिर से इस भौतिक जगत में वो आता नहीं है। तो सारे जो कार्यकलाप हैं, सारी जो तैयारियां हम कर रहे हैं दिन रात, वो केवल मृत्यु की तैयारी है। और वो सफलता क्या है? अंते नारायण स्मृति, कि अंत काल में भगवान नारायण का स्मरण हो जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि साधन कैले भजन कैले मरते जानले है, कि आपने कितनी साधना की है, कितना भगवत भक्ति का अभ्यास किया है, वो कब पता चलेगा? मृत्यु के समय में पता चलेगा। अभी नहीं पता चलेगा। अभी मानो हम दिखावा कर सकते भगवत भक्ति का। इसलिए भगवत गीता के इस 8वें अध्याय के एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एक लाइन लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पूरे जीवन भर भगवत भक्ति का गंभीरता से अभ्यास नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय में कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। तो प्रभुपाद कहते जो बहुत सीरियस है भगवान को लेकर, भक्ति को लेकर, आध्यात्मिक जीवन को लेकर, ऐसा व्यक्ति जब बहुत गंभीरता से भक्ति का अभ्यास करता है, सिंसियरली सब चीज़ों को सहन करते हुए भगवान की सेवा में और भक्ति में लगा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण हो सकता है। और यही जीवन की सफलता है। जीवन में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? जिस व्यक्ति के पास कृष्ण का सबसे अधिक स्मरण है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ये कहा करते थे कि गंभीर होगा और गंभीरता से भक्ति का अभ्यास करेगा तो ही ऐसे जीव को, ऐसे व्यक्ति को अंत काल में कृष्ण का स्मरण हो सकता है। तो आध्यात्मिक जीवन बहुत गंभीर लोगों के लिए है, सीरियस लोगों के लिए है, सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे कहा करते थे।
तो कहते हैं कि मृत्यु तो सब जगह है। यहाँ लिखते हैं भौतिक संसार में मृत्यु का सर्वत्र राज है। हर जगह हम मृत्यु को देखते हैं। चींटियाँ मर रही है हमारे सामने, कीट पतंग मर रहे हैं, रिश्तेदार संबंधी नज़दीक के लोग, न्यूज़ में भी हम देखते हैं। मृत्यु तो हर समय है। हाँ, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि एक दिन मुझे भी मरना है। हाँ, भक्ति करते हुए भी अनुभव नहीं करते हम। ये अनुभव नहीं हो पाता कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और एक दिन मुझे क्या करना है, इस शरीर को छोड़ना है। बल्कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे हम अपने शरीर से आसक्त होते जाते हैं। तो इसी कारण से बारंबार जो भक्त है वह अपने सामने मृत्यु को देखता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती इन दो चीज़ों को बारंबार बोलते थे। वो कहते थे प्रतिक्षण प्रतिदिन अपने आँखों के सामने दो चीज़ों को रखो, एक है मृत्यु और दूसरा है कृष्ण का पवित्र नाम। मृत्यु को जब देखोगे तो लगेगा कि अरे मेरे पास बहुत कम समय है, मुझे बहुत तीव्रेन भक्ति योगेन यजतः पुरुषः परम, तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के प्रति मेरा जो आकर्षण है वो बढ़ाना है। हाँ, तो वो तीव्रता से लगता है। और जब भगवान का नाम आदि लेता है तो उसको मृत्यु का भय नहीं होता है। हाँ, क्योंकि वो शरीर से परे हो जाता है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि दो चीज़ों को हमेशा जीवन में सामने रखो या देखो, एक है मृत्यु और दूसरा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भगवत गीता में सॉल्यूशन है, प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है फिर से इस जगत में जन्म नहीं लेता है। एक आध्यात्मिक संसार है जो अविनाशी है और जो कोई वहाँ पहुँच जाता है वो फिर मृत्यु लोक में नहीं आता। तो यहाँ कहते हैं हम बने हैं वैकुंठ वापस जाने के लिए। हम इस जगत के प्राणी नहीं हैं। हाँ, लेकिन इस जगत में जन्म लेने के बाद हम सोचते हैं कि मैं इस जगत का प्राणी हूँ। हाँ, जैसी मछली सोचे कि मैं पानी से बाहर रहकर सुखी रहूंगी तो वह असंभव है। उसी प्रकार से जितना मर्जी हम प्रयास करें, जितनी मर्जी सुविधाओं को इकट्ठा करें, लेकिन हम इस जगत में सुखी नहीं हो सकते क्योंकि ये कुंठमय जगत है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि एक ऐसा आध्यात्मिक जगत है जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, अविनाशी है, शाश्वत है। हाँ, न तद भासयते सूर्यो न शशंको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवद गीता में कृष्ण कहते अरे अर्जुन, ऐसा मेरा निवास स्थल है जहाँ न सूर्य चंद्रमा आदि से रोशनी की आवश्यकता है। तो ऐसे स्थान का वर्णन करते हैं भगवान। तो आगे यहाँ लिखते हैं संसार के नेता अपने जन्म के ही लोक से क्यों चिपके रहते हैं जहाँ मृत्यु अनिवार्य है। निष्कर्ष के रूप में अभय ने लिखा, हम चाहते हैं कि अपनी वृद्धावस्था में श्रीमान शाह और महात्मा गांधी सम्मिलित रूप में लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न करें कि वे वापस घर अर्थात श्री भगवान के पास कैसे पहुँचे। तो प्रभुपाद उस आर्टिकल में वहाँ जो उनका पहला मैगजीन था उसमें लिखते हैं, क्योंकि वो कहते कि आजकल के जो नेता हैं इसी अपने देश अपने स्थान आदि से चिपके हुए हैं। कहते चलना भी नहीं आता, इतने बूढ़े हो जाते तो भी अपने कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, मृत्यु उनको उठा के ले जाती है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि जो बड़े बड़े नेता थे उन दिनों, हाँ, श्रीमान शाह और महात्मा गांधी, हाँ, प्रभुपाद ने तो महात्मा गांधी को कई बार पत्र लिखे थे कि आपको तो भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए, और लिखते थे आपका अज्ञात मित्र मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आप क्या करो, ये सब राजनैतिक कार्यकलाप आदि सब छोड़ दो। सारे जो भारत के लोग हैं आपकी बातों को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, और आपकी अभी आयु हो रही है, आपको क्या करना चाहिए, भगवत गीता के संदेश का प्रचार करना चाहिए।
और प्रभुपाद ने यह भी लिखा था, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो शीघ्रता से मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और उसके बाद देखा, हाँ, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए जल्दी ही। तो प्रभुपाद ने कई पत्र लिखे थे। प्रभुपाद ने कहा उनका कभी भी मुझे उत्तर नहीं आया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद चाहते थे कि जैसे बड़े बड़े जो नेता हैं, हाँ, क्योंकि यदि आचरति ही श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करेंगे तो छोटे लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। तो प्रभुपाद चाहते थे कि ये जो बड़े लोग हैं वो सब लोगों को ये शिक्षा प्रदान करें कि हमें वापस अपने घर जाना है। अपना घर क्या है? भगवान का धाम है, हाँ, भगवान के पास पहुंचना है। तो आगे लिखते हैं, बैक टू गॉडहेड के 2 अंक निकालने के बाद अभय को रुक जाना पड़ा, छपाई महंगी थी। तो ऐसे 2 अंक, हाँ, प्रभुपाद ने निकाले थे शुरुआत के। ये 2 अंक की कई जो पेजेस है आपको प्रभुपाद हाउस में भी दिखाई देते हैं। शुरुआत के जो प्रभुपाद ने छापा था बैक टू गॉडहेड मैगजीन अंग्रेजी भाषा में। लेकिन गीतोपनिषद पर उन्होंने कार्य जारी रखा, वे बराबर लिखते रहे। बल्कि प्रभुपाद ने जब ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन 2 बार छापी तो सोचा कि अभी बहुत महंगा हो गया है, और उनके पास धन नहीं था, वो किसी से धन मांगते भी नहीं थे। जो उनकी आयु थी, जो भी चीज़ें आमदनी थी उनकी, उसी में से ही खर्च करते थे प्रिंटिंग के लिए, और वो वितरण करते थे। तो लेकिन देखा कि बहुत महंगा हो गया है, तो प्रभुपाद ने वो मैगजीन थोड़े दिनों के लिए बंद कर दी और गीतोपनिषद, भगवद गीता के ऊपर टीका लिखनी शुरू कर दी। जो हम भगवद गीता यथारूप देखते अभी पढ़ते हैं, इससे पहले प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप का लेखन किया था अपने गृहस्थ जीवन में। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते रह गए। उन्होंने ये सोचा नहीं कि ये छपेगा या नहीं छपेगा, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है मैं लिखता रहूं। धर्मशास्त्रों पर नए लेख और उनके दार्शनिक तात्पर्य भी वे लिखते रहे। इन्हें वे उन रजिस्टरों में भी लिख डालते जिनमें वे दवाइयों के फार्मूले लिखते थे। तो जो भी नोटबुक उनको मिले, हाँ, दवाइयों का फॉर्मूला जिसमें लिखते थे, उसमें भी प्रभुपाद अपना जो लेखन का कार्य है वो किया करते थे। बल्कि उनके गुरु महाराज प्रभुपाद को बहुत पसंद करते थे। किस लिए? कि बहुत अच्छा लिखता है। हाँ, उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि अभय जो भी लिखेगा उसको आप लोग क्या करो, छापो। लेकिन उनके गुरु भाइयों ने वो स्वीकारा नहीं, छापा नहीं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद अपने गृहस्थ जीवन में अपना जो कर्तव्य है वो करते रहे। हाँ, इससे क्या देखते हैं कि गुरु का जो आदेश है वो हर परिस्थिति में, हर समय में हमें करते रहना चाहिए। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया है, जैसे शबरी ने भी किया था। उनके गुरु शरीर छोड़ने से पहले शबरी को कहा कि आप प्रतिदिन फ्रेश जल लाया करो और आश्रम के आगे सफाई किया करो, रंगोली बनाया करो और फ्रूट्स आदि लाके रखो, भगवान राम आएंगे। वो युवा थी, लेकिन गुरु ने तब कहा था युवा अवस्था में, तब से पूरी वृद्ध हो गई, तब तक प्रतिदिन वही कार्य कर रहे थे। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जो आदेश है, कार्य जो गुरु देते हैं, उनको मृत्यु के अंत तक उत्साह के साथ और धैर्य और निष्ठा के साथ कोई व्यक्ति करता है, हाँ, तो निश्चित रूप से कृष्ण उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। हम कहेंगे अरे कब तक 16 माला करते रहेंगे, जब से ज्वाइन किया है तब से कर ही रहे हैं, तब से पढ़ ही रहे हैं। लेकिन उत्साह के साथ, धैर्य निष्ठा के साथ करते रहेंगे अंतिम समय तक, तो उसका फल निश्चित रूप से हमें प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक कार्य हमेशा लाभदायी होते हैं। तो आगे लिखते हैं, एक रात अभय ने एक असामान्य स्वप्न देखा। श्रील भक्ति सिद्धांत उनका आवाहन करते हुए उनके सामने प्रकट हो गए। वे अभय से घर छोड़ने और संन्यास लेने को कह रहे थे। तो प्रभुपाद ने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? और ऐसा स्वप्न प्रभुपाद को कई बार आया। प्रभुपाद कई बार अपने प्रवचनों में बोले हैं कि मेरे गुरु महाराज मुझे कई बार स्वप्न में आए और उन्होंने आदेश, कई बार वो बोले अभी ये सब छोड़ दो,
घर गृहस्थी आदि सब छोड़ दो और अभी क्या करो, तुम संन्यास स्वीकार करो। अभय गहरी भावोत्तेजक दशा में जाग पड़े। ये कितना भयावह है, उन्होंने सोचा। जैसे स्वप्न आया तो अचानक उठ गए और थोड़े डरे हुए थे और सोचने लगे कि अरे कितना भयावह है ये जो स्वप्न है। वे जानते थे कि ये कोई मामूली सपना नहीं था, लेकिन उनसे की गई मांग कितनी कठिन और असंभाव्य लग रही थी। संन्यास लो, ये कोई साधारण चीज नहीं थी जिसे वे तुरंत कर सकते थे। उन्हें अपना धंधा बढ़ाना था और उसके लाभ से पुस्तकें छापनी थी। वे अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, लेकिन स्वप्न उन्हें विचलित करता रहा। शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद यही सोचते थे कि मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं, धन कमाऊं, उससे ज़्यादा धन आएगा तो उससे मैं क्या करूंगा, किताबें छाप पाऊंगा। तो प्रभुपाद ने बहुत प्रयास तो कर ही रहे थे। आगे सुनेंगे हम कि इतना प्रयास किया, कई फैक्ट्रियां शुरू कर दी, कई सारी एक्टिविटीज शुरू कर दी धन अर्जन के लिए, ताकि धन आएगा तो प्रचार के लिए सुविधाएं मिलेगी। लेकिन अंततः भगवान ने क्या कर दिया, सब कुछ उनसे छुड़ा लिया। तो ऐसे जो प्रभुपाद हैं, जब ये स्वप्न के बारे में सोचने लगे तो बहुत भयभीत होने लगे और वो कहते हैं कि ये तो असंभव चीज़ है, संन्यास लेना कोई साधारण चीज़ नहीं है, अचानक ही सब कुछ छोड़ के चले जाना। तो लेकिन प्रभुपाद ने कहा मैं अपने कर्तव्य के लिए निष्ठावान हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कहा है अब क्या करो, पुस्तकें छापो। क्योंकि राधा कुंड में जब प्रभुपाद अपने गुरुजी से मिले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से, तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था, ये युवा थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था आगुन जलबे, बंगाली में बोला था, मतलब आग लगी हुई है। कहा कलकत्ता में मैंने जो उल्टा डंगा में जो नया मठ की स्थापना की है, मंदिर बनाया है, वहाँ सारे जो मंदिर के ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, सब भक्त ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। किस लिए, कौन सा कमरा मुझे मिलेगा, मैं कौन से कमरे में रहूँगा और कौन सा ऑफिस मुझे मिलेगा, उसी में ही लगे हुए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि अच्छा होता जो उस मंदिर में लगा हुआ मार्बल में बेच देता और उससे किताबें छापता। तो कह रहे थे कि ऐसी भावना हो गई है सबकी। इसलिए उन्होंने प्रभुपाद जी जब राधा कुंड में मिले, क्योंकि प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कोई हजारों बार नहीं मिले हैं, केवल 12 या 13 बार श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले थे और इतने में ही अपने गुरु के आदेश को गंभीरता से उन्होंने स्वीकारा था। उस समय राधा कुंड के तट पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, तो प्रभुपाद जी उनके पीछे थे अभय, गृहस्थ जीवन में। तो उन्होंने कहा कि देखो अभय, जब तुम्हारे पास धन आएगा तो उससे क्या करो, किताबें छापो और उनका वितरण करो। और इस बात को प्रभुपाद ने बहुत अपने हृदय में इस बात को धारण किया था और दिन रात सोते हुए जगते हुए केवल इसी विचार में थे, कैसे मैं किताबों को छापूंगा और कैसे किताबों का वितरण करूंगा। और यही एक शिष्य की सफलता है कि गुरु के जो आदेश हैं वो दिन रात उसके आंखों के सामने होने चाहिए। वो चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए आध्यात्मिक गुरु के जो आदेश है उसकी मैं कैसे पूर्ति करूंगा, इसी का ही ध्यान उसके हृदय में होना चाहिए। और यही वास्तव में शिष्य के लिए मेडिटेशन है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, भगवद गीता का एक श्लोक का जो टीका है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, यह जब मैंने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा एकेह कुरुनंदन या व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है कि गुरु के आदेशों पर फिक्स हो जाना। गुरु ने जो आध्यात्मिक आदेश प्रदान किया है, शिष्य उस आदेश को पर फिक्स होता है और उसकी पूर्ति के लिए अपना जीवन लगा देता है। यही सफलता है। सन 1945 में युद्ध समाप्त हो गया और अंग्रेज शासन के अधीन भारत में तब भी अशांति बनी रही। अभय को अपना धंधा और आगे बढ़ाने के लिए यह अच्छा अवसर प्रतीत हुआ।
कलकत्ता से 600 मील दूर लखनऊ में उन्होंने किराए पर एक मकान लिया और उसमें अभय चरण दे एंड सन्स नाम से अपनी निजी फैक्ट्री खोली। तो प्रभुपाद जी उन्होंने अपनी फैक्ट्री भी लखनऊ में खोल दी। फैक्ट्री को शुरू करने में 40,000 रुपये की भारी पूंजी लगी उन दिनों 1945 में। पहले की अपेक्षा उन्होंने कार्य बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। कानून के अनुसार इस बात को निश्चित करने के लिए कि वे चोरी बाजारी नहीं करते या रासायनिकों का दुरुपयोग नहीं करते, उन्हें 3 सरकारी निरीक्षक भी रखने पड़े। भारी खर्च होते हुए भी उन्होंने अपनी साख जमा ली और उनके उत्पादनों की मांग बढ़ चली। कलकत्ता का छोटा कारोबार बंद करके उन्होंने लखनऊ के धंधे पर ध्यान केंद्रित किया। तो प्रभुपाद ने लखनऊ में भी अपनी फैक्ट्री शुरू कर दी, बहुत पूंजी आदि लगाई। यद्यपि स्थानीय धारणा ये थी कि उनका मकान भूतों का बसेरा है, फिर भी अभय उससे डरे नहीं, क्योंकि जहाँ यह फैक्ट्री खोली थी आसपास के सब लोग कहते थे यहाँ कोई जाता नहीं है, ये स्थान तो भूतों का निवास स्थान है। और अभय बाबू आपने तो यहाँ क्या शुरू कर दी है, फैक्ट्री शुरू की है। जब उन्होंने काम शुरू किया था तो जो वर्कर कामगार लोग थे वो बहुत भयभीत रहते थे। कई प्रकार की मानो उनको आवाज़ें वगैरह आती थी और वो भय से दौड़ पड़ते थे जो वर्कर्स कामगार थे, और वो कहते थे कि बाबू बाबू वहाँ भूत है। तो जब ये प्रभुपाद जी वो देखा कि उनके सारे वर्कर्स ऐसे बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद अपनी जप माला उठाते हैं और जप माला उठाते हुए तब अभय हरे कृष्ण गाते हुए पूरे मकान का चक्कर लगाए और उसके बाद भूत की शिकायत कभी नहीं मिली। तो जहाँ भगवान नाम का उच्चारण होता है वहाँ भूत पिशाच डायने ये सब चीज़ें अप्रकट हो जाती है, वो वहाँ निवास नहीं कर पाती। वैसे भी शुद्ध भक्त जब हरि नाम ले रहा है तो ये भूत पिशाच आदि का तो उद्धार ही हो गया है। जब प्रभुपाद ने वहाँ अपने फैक्ट्री में चक्कर लगाए उस एरिया में हरि नाम लेते हुए, तो मानो उसके बाद कहते हैं कि कोई शिकायत नहीं मिली। और ऐसा कई जगह हुआ था। प्रभुपाद जब लंदन में गए थे तो लंदन में बहुत पुराने कई सारे चर्च और कई ऐसे मकान खरीद लिए थे मंदिर की स्थापना सेंटर बनाने के लिए, या विदेशों में कई जगह। तो वहाँ भक्त लोग जब मंदिर में रहते थे रात को तो बहुत आवाज़ें आती थी और किसी का सामान यहाँ उड़ रहा है, कुछ यहाँ लिटरली भूत प्रेत आदि होते थे उन स्थानों में। तो ये सब भक्त कहते थे प्रभुपाद जी क्या करें? तो प्रभुपाद कहते जैसे ही आवाज़ हो रात को सब उठ जाओ करताल मृदंग लेकर और जोर जोर से क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने कहा ये हरि नाम संकीर्तन करो। इवन लंदन में जॉर्ज हैरिसन ने जो स्थान दिया था वहाँ भी ऐसी शिकायत आई थी। तो उस समय प्रभुपाद ने भी यही चीज़ कही थी अपने ब्रह्मचारी भक्तों को कि आप क्या करो, कीर्तन करते रहो। और भक्तों ने जोर शोर से कीर्तन किया पूरी रात, तो फिर से कोई भूत प्रेत आए नहीं, सबका उद्धार हो गया। और ऐसी चीज़ हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में भी। जब वो लोग इधर चंपारण्य की तरफ, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे भक्ति विनोद ठाकुर, तो अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत को साथ में लेके जा रहे थे एक जगह। तो किसी गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर या कुछ टूटा फूटा स्थान था, वहाँ रुके तो सब लोग सुबह आए, कहाँ अरे आप लोग यहाँ कैसे रुक पाए हैं? यहाँ तो कोई रह नहीं सकता है, यहाँ तो भूत प्रेत आदि का वास्तव है, इतना भयावह स्थल है ये। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा हमने रात में क्या किया, यहाँ हरिनाम संकीर्तन किया है, जिसके द्वारा जो भी भूत प्रेत थे उनका उद्धार हो गया है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद हरि नाम लिए अपने उस फैक्ट्री में, और फिर से जो वर्कर्स थे उनसे कोई शिकायत नहीं आई।
13 नवंबर को अभय ने अपने सेवक गौरांग को पत्र लिखा और उसमें लखनऊ की कुछ कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए अपनी सहायता के लिए उसे बुलाया। प्रभुपाद के एक सर्वेंट थे जिनका नाम गौरांग था, जो उनके घर में रहा करते थे। इस पत्र में अभय ने अपनी पत्नी राधा रानी और बच्चों के विषय में कड़वी बातें लिखी थी। हाँ, उनकी जो पत्नी थी और बच्चे, क्योंकि ये प्रभुपाद जी के भक्तिमय जीवन में सपोर्ट नहीं करते थे। तो वो पत्र क्या लिखा है, पूरा पत्र दिया है यहाँ। हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं, गौरांग प्रभु, शुरुआत करते हैं, गौरांग प्रभु मेरा नमस्कार स्वीकार करे। तुम्हारा दिनांक 7 का पत्र मिला, समय के अभाव के कारण मैं जवाब नहीं दे सका। आजकल तो पत्र लिखना बंद ही हो गए हैं, उन दिनों ये हुआ करता था। मैं यहाँ कुछ नौकरों के साथ अकेला रहता हूँ। यदि मैं अभी यहाँ से जाऊँ तो मुझे सब कुछ बंद करना पड़ेगा। एक बार यहाँ से जाने और कारोबार बंद करने से मुझे 10,000 रुपये का घाटा हुआ है और मेरी साख भी कम हो गई है और मेरे प्रतिद्वंदियों की संख्या भी बढ़ गई है। तो इतने डिटेलिंग प्रभुपाद अपने उस सर्वेंट को लिख रहे हैं। इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और सचमुच अपने जीवन की बाजी लगाए हुआ हूँ। तो कोई सफलता ऐसी सरलता से प्राप्त नहीं होती है, उसके पीछे क्या है, बहुत बड़ा संघर्ष है। हम उस संघर्ष को नहीं देखते हैं। मानो कोई बहुत ऊंची स्थिति में है, उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। तो प्रभुपाद का जीवन, मान लो प्रभुपाद लीलामृत हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमेशा आंखें ऐसी भर जाती हैं। ऐसा कोई भक्त नहीं है कि जिसने प्रभुपाद लीलामृत पूरा पढ़ा हो और उसका हृदय विमल ना हुआ हो और उसकी आंखों से पानी न आया हो। क्योंकि प्रभुपाद का पूरा जो संघर्ष आदि है, बहुत ही कठिनाइयों से प्रभुपाद गुजरे हैं, लेकिन फिर भी हर स्थिति में उन्होंने कृष्ण सेवा को नहीं छोड़ा है और गुरु के आदेश को सामने रखा है। मैं यहाँ अकेला ही इतनी सारी कठिनाइयों के बीच व्यर्थ ही नहीं रह रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। इस पत्र के पाते ही तुम इसे दुबरा को दिखलाना, उससे कम 10 रुपये लेना और यहाँ आ जाना। कलकत्ता से लखनऊ 10 रुपये लेके आना। जब तुम यहाँ आ जाओगे मैं तुम्हारे घर भेजने के लिए धन की व्यवस्था करूँगा। वहाँ तुम्हें इस बहाने से रोकने का क्या अर्थ है कि वहाँ कोई नौकर या नौकरानी नहीं है। मतलब प्रभुपाद जी अपने सेवक को यहाँ बुला रहे थे कि वह उसमें सहायता करे फैक्ट्री में उनके साथ, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे जो थे उन्होंने भेजा नहीं सर्वेंट को। वो कहते हमारी सेवा करने के लिए नौकर नहीं है। नौकर नौकरानी और रसोइया रखकर मैंने उनकी सेवा करने का पर्याप्त प्रयत्न किया है। अभी लिखते हैं उनके बारे में कि मैं अपने पत्नी बच्चों के लिए नौकर नौकरानी और कुकिंग करने वाला भी रखा था, लेकिन आज तक उनमें भक्ति नहीं जगी है। ये प्रभुपाद की कंप्लेंट है। कई बार सारी भौतिक सुविधाएं परिवार को देते हैं, हाँ, लेकिन देखते हैं कि भगवत भक्ति की भावना उनमें जगी नहीं है। तो वैसे ही यहाँ प्रभुपाद का ये दुख था। इसलिए अब उन मामलों में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई है। जब तुम यहाँ आओगे तब मैं कलकत्ता जाऊँगा। यदि मुझे पता लगा कि भक्ति में उनकी अभिरुचि है तभी मैं कलकत्ता में गृहस्थी रखूँगा, अन्यथा मैं उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर अधिक नहीं लूँगा। प्रभुपाद कहते यदि वो भक्ति करने के लिए तत्पर हो रहे हैं तो मैं वो ये गृहस्थी जीवन को भी कंटिन्यू करूँगा और उनकी ये जो सिर दर्दी है, जिम्मेदारी है, मैं रखूँगा। और वास्तव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, मैं तो हजारों लाखों संतानें उत्पन्न कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये गारंटी या विश्वास नहीं है कि वो भक्त बनेंगे। हाँ, इसलिए भागवत भी कहता है ऋषभ देव की शिक्षाओं में, हाँ, कि माता और पिता वो है जो अपने संतानों को क्या करते हैं, भगवत भक्ति में लगाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं वो तो केवल खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारी सुविधाओं का उपभोग ले रहे हैं, लेकिन भगवत भक्ति के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं है। और इसलिए मैं भी अभी अधिक जिम्मेदारी उनकी उठाने में सक्षम नहीं हूँ।
मेरे लिए एक रजाई लेके आना। तो यहाँ बहुत ठंड होती है लखनऊ आदि में, तो प्रभुपाद ने उस सर्वेंट को लिखा मेरे लिए रजाई भी लाना, तुम्हारा अभय। परिवार और प्रचार दोनों हितों में परस्पर विरोध था। राधा रानी ने बैक टू गॉड एड में कोई अभिरुचि कभी नहीं दिखाई थी। तो प्रभुपाद की जो पत्नी थी उनका नाम राधा रानी था। तो प्रभुपाद जब लिखते थे, सेवाएं करते थे, तो उनकी पत्नी कोई उसमें दिलचस्पी नहीं थी, कोई सेवा की भावना नहीं थी। अभय में प्रकाशन और धंधे के प्रति जो उत्साह था, राधा रानी उसके विरुद्ध थी। बल्कि कई पीछे भी सुना होगा कि प्रभुपाद अपने घर में भक्तों को बुलाते थे, सन्यासियों को बुलाते थे, कीर्तन करते थे, कथा आदि होती थी, तो इनकी पत्नी जाकर ऊपर वाली मंजिल में जाकर बैठती थी। हाँ, उसमें भाग नहीं लेती थी, भाग जाती थी। तो ये बहुत दुख होता था उनको, बिल्कुल विरोधी थी वो। धंधे का नाम था अभय चरण डे एंड सन्स, तो भी लड़कों की रुचि सहायता करने में नहीं थी। उनके बच्चे भी ना बिजनेस में हेल्प कर रहे थे, ना भक्तिमय जीवन में हेल्प कर रहे थे, ना पत्नी ना बच्चे। हाँ, और जब अभय ने नौकर को अपनी सहायता के लिए लखनऊ बुलाया, तब पूरे परिवार ने आपत्ति की थी, ये कहकर कि गौरांग की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, वह अकेले संघर्ष कर रहा है, उनके लिए हाँ वो मानो धन अर्जन कर रहा है, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं है। इसलिए कपिल देव कहते हैं कि वास्तव में हाँ, जो ग्रह में यदि व्यक्ति है जिसको अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य से वो अवगत नहीं होता, तो वो केवल अपने पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार सबके इंद्रियों की तृप्ति करने में लगा रहता है। और कितनी भी उनको सुविधाएं दो, इंद्रियों की तृप्ति करो, तो भी वो कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वो कहते बाप ने हमारे लिए किया क्या है, कुछ भी नहीं किया। हाँ, ऐसे बच्चे, पत्नी सब बोलते हैं। इसलिए कपिल देव ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अपनी माता को जब उपदेश देते हैं तो उसमें वृद्धावस्था, बुढ़ापा, ये सब चीज़ों का वर्णन है। वो कहते हैं कि व्यक्ति अपना पूरा जीवन परिवार के लिए लगाता है, और अंतिम समय में जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी चिंता किसी को नहीं है। वैसे ही जैसे बैल बूढ़ा हो जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से घर में अपने पूरे परिवार के लिए जीवन अपना लगाता है, गधे की तरह मेहनत करता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको एक कोने में रख देते हैं पालतू कुत्ते की तरह। और जैसे कुत्ते को दूर से एक थाली में रोटी फेंकते हैं, कहते वैसे उसको फेंकी जाती है, और कहते उधर ही बैठ बूढ़े, अभी तुम स्वीकार मत करो, कुछ हमें मत सुनाओ। हाँ, अब देखो भौतिक जो जीवन जी रहे हैं, जो परिवार भक्त नहीं है, उनके परिवार में हर घर में ये स्थिति है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका कोई सुनता नहीं है। तो और फिर भी कई बार इतना व्यक्ति आसक्त होता है अपने परिवार से, पूरा बूढ़ा हो जाने तक उसको चिंता उन्हीं की लगी रहती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा आसक्त होता है घर परिवार परिजनों के प्रति, वो व्यक्ति उसी घर में कुत्ता, बिल्ली, चींटी, कॉकरोच, चूहा बन के जन्म लेता है, और घर वाले दवाई देकर उसको मार देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि 50 की आयु हो जाए तो अपने जो सांसारिक जीवन है उससे अपने मन, हृदय को अलिप्त करना चाहिए, हटाना शुरू करना चाहिए, और अधिक समय भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए 51 कहते हैं ना, 51 को 1 में निकलो। अभी 50 के बाद क्या है? 1। तो प्रभुपाद भागवतम के अनुवाद में कहते हैं कि 1 का अर्थ है वृंदावन। जब 50 आयु हो जाए, 51 शुरू हो जाए, तो यही इच्छा रखे कि भगवान आप मुझे कहाँ स्थान प्रदान करो, वृंदावन में स्थान प्रदान करो, भक्तों के संगति में मैं रहूं, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण करूं, जो भी हो सके हाँ कृष्ण और वैष्णवों की, गुरु की सेवा अपने शरीर के माध्यम से करो, और कृष्ण के प्रति अपनी जो आसक्ति है उसको जागृत करो। हाँ, अन्यथा क्या है, जीवन हम केवल फिर एक कुत्ते बिल्ली तैसा गवाते हैं अपने इस संसारिक लोगों की सेवा करके। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी
कहते हैं कि मैं तो अकेला उनके लिए तकलीफ उठा रहा था, वो सर्वेंट को बुला रहा हो, सबने वहाँ आंदोलन खड़ा कर दिया कि तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको लगे रहने दो, वहाँ काम करने दो। क्या लाभ? परिवार की रुचि न तो धंधे में उनकी सहायता करने में थी और न उसे भक्ति वाला जीवन पसंद था। उनको भक्ति वाला जीवन भी पसंद नहीं था। और चूंकि उनका धंधा मूलतः उनके पारिवारिक जीवन के लिए था, अभय को बुरा लगता था कि उसके लिए उन्हें अपनी इतनी शक्ति व्यय करनी पड़ती है। प्रभुपाद बहुत दुखी होते थे कि अरे जितनी शक्ति इनके पालन पोषण करने में लगा रहा हो, उतनी शक्ति ये गुरु के आदेश को पूर्ण करने में लगाऊंगा तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो अंदर से बहुत दुखी होते थे कि मेरा समय जा रहा है। और इसलिए जो उन्नत भक्त हो जाता है, उसका पहला लक्षण होता है मध्यम अधिकारी का अव्यर्थ कालत्वम। अपना यह क्षण भी कृष्ण के भक्ति या कृष्ण के स्मरण आदि के बिना वो गवाता नहीं है। ये उन्नत भक्त का पहला लक्षण है, अव्यर्थ कालत्वम। क्योंकि काल तो रुकता नहीं है, काल तो चलायमान है, सबको चला रहा है। और हम अपना जो समय है बिना भगवत भक्ति के गंवाते हैं तो बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा था कि आपके पास करोड़ों धन संपदा आदि क्यों ना हो, रत्न ही हीरे जवाहरात मोती आदि, वो सब देकर भी अपने जीवन से जो चला गया हुआ एक क्षण भी आप वापस नहीं ला सकते। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी को बहुत दुख होता था कि मैं इन सब का पालन पोषण करने के लिए फैक्ट्री लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन इनको मेरी कोई चिंता नहीं है। ना भक्ति करने में ये घर के लोग इंटरेस्टेड है, ना मेरे बिजनेस में सहयोग देने में। उन्होंने कॉलेज में मार्शल के पुराने आर्थिक नियम को पढ़ा था कि बिना पारिवारिक प्रेम के मनुष्य की आर्थिक प्रेरणा कमज़ोर हो जाती है। कॉलेज में पढ़ा था कि परिवार के लोग जब प्रेरित करेंगे, सहायता करेंगे तो कार्य में आगे बढ़ता है व्यक्ति, और पारिवारिक लोगों का प्रेम नहीं होगा तो धन कमाने की इच्छा भी व्यक्ति को नहीं होती है। निसंदेह परिवार की सेवा और श्री भगवान की भक्ति में अनुकूल संतुलन हो सकता था। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक साथ दो दायित्वों का वर्णन किया था, शारीरिक और आध्यात्मिक। सामाजिक दर्जा, मस्तिष्कीय विकास, स्वच्छता, पौष्टिकता और अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये शरीर के प्रति दायित्व थे। कृष्ण की भक्ति संबंधी कार्यकलाप आध्यात्मिक थे। दोनों को एक दूसरे के समानांतर चलना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में उनका परिवार आध्यात्मिक प्रोत्साहन का स्रोत था और अपनी सामाजिक स्थिति का उपयोग उन्होंने प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में किया। तो यहाँ लिखते हैं कि ये दोनों चीज़ें हो सकती है यदि परिवार के लोग अनुकूल हो, भक्तिमय जीवन में सहायता कर रहे हैं, तो सही है। भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण प्रस्तुत किया है और वास्तव में हर गृहस्थ के लिए भक्ति विनोद ठाकुर आदर्श हैं। वो इतने बड़े पद में होने के बावजूद भी भक्तिमय जीवन उनका सराहनीय है, और इतना अधिक कि उन्होंने कई प्रचार का इतना बड़ा कार्य किया, 100 से अधिक ग्रंथ लिखे, हजारों की संख्या में नामाहट का प्रचार आदि किया। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि किस प्रकार से सामाजिक और घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो होते हुए भी भक्तिमय जीवन को कैसे निभाना चाहिए। लेकिन अभय का अनुभव भिन्न रहा था। उनके जीवन में दोनों दायित्वों में लड़ाई रही थी, एक दूसरे को समाप्त कर देने की धमकी देता रहा था। मतलब प्रभुपाद जी का जीवन थोड़ा सा अलग था। धन कमाने के लिए भी संघर्ष था, और दूसरा घर वाले भी भक्त नहीं थे, पत्नी बच्चे आदि। तो दोनों ओर से बहुत कठिनाई थी। कभी उनको लगता था कि ये छोड़ दूं, कभी लगता था वो कार्य छोड़ दूं। अभय को लगता कि वे उन भौतिकवादियों की तरह कार्य कर रहे हैं जिनकी अपने लेखों में वे आलोचना किए करते थे। अस्तित्व के लिए संघर्ष में डूबे हुए अभय को आत्मोपलब्धि के लिए बहुत थोड़ा समय मिलता था। यद्यपि उनके परिवार की मांग उन पर बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके प्रति उनकी रुचि कम हो रही थी और कृष्ण भावनामृत के प्रचार में वो बढ़ रही थी।
तो प्रभुपाद धीरे धीरे उनकी रुचि कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए बढ़ रही थी और अपने घर गृहस्थी के कार्यों से कम हो रही थी। ये कठिनाई थी। वे परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ना चाहते थे, परिवार का भरण पोषण करना चाहते थे, धंधे का विस्तार करना चाहते थे और इस प्रकार ऐसी बड़ी सफलता पाना चाहते थे कि प्रकाशन का कार्य वे फिर आरंभ कर सके। वो चाहते थे कि परिवार का पोषण भी करूं, धन आदि आ जाए तो मैं अपना जो प्रकाशन का कार्य, ग्रंथों की छपाई है, उनका वितरण है, वो भी करने की उनके हृदय में वो भावना थी। लेकिन लखनऊ की फैक्ट्री उनके बूते से लगभग बाहर थी। जानबूझकर उन्होंने काम बड़े पैमाने पर शुरू किया था जिससे लाभ अधिक हो। बड़ी फैक्ट्री शुरू कर दी थी। हाँ, 40,000 उन दिनों बहुत होते हैं और ताकि ज़्यादा धन मिले और ज़्यादा धन गुरु की सेवा में लगा हुआ, ऐसी भावना थी। लेकिन महावारी खर्चे अधिक थे, किराया पिछड़ गया था और अब मकान मालिक के साथ वे मुकदमे में फंस गए थे क्योंकि रेंट इतना अधिक था। आदि बहुत सारी कठिनाइयाँ उनको आई। यद्यपि वे कलकत्ता नित्य जाते थे और वहाँ से लखनऊ के लिए कच्चा माल हर दिन रवाना करते थे, लेकिन उनके परिवार के लोग सहयोग नहीं देते थे। गौरांग भी उनके कहने के अनुसार काम करने को तैयार नहीं था और वो कलकत्ता वापस जाकर उनके परिवार के साथ रहने की सोचा करता था। अभय ने दिनांक 23 को गौरांग को फिर से लिखा। हाँ, तो कोई उनकी सहायता करने के लिए तत्पर नहीं था, अकेले संघर्ष भी कर रहे थे। तो वो पत्र फिर से उन्होंने उस गौरांग जो उनका सेवक था उनको लिखा। प्रभुपाद ने, वैष्णव के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम। उनका सेवक है, वो भक्त था। प्रभुपाद लिखते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, आपके चरणों में प्रणाम है। गौरांग प्रभु, तुम्हारा 18/11/45 का पोस्ट कार्ड मिला और सभी समाचारों से मैं अवगत हुआ हूँ। तो गौरांग ने भी लेटर लिखा था। पैसे खर्च करके 1 महीने के लिए यहाँ आने और फिर वापस चले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो कह रहा होगा कि 1 महीने के लिए आऊँगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अभी मत आओ, दुबरा से अभी 25 रुपये ले लो और घर चले जाओ। वहाँ पहुँचकर मुझे पत्र लिखना, तब मैं 1 या 2 किस्तों में तुम्हारे शेष पैसे मनी ऑर्डर से भेज दूंगा। तब वहाँ से मुझे बताना कि तुम यहाँ कब आ सकते हो। मैंने यहाँ अपना काम काफ़ी बड़े पैमाने पर आरंभ किया है। तुमने स्वयं अपनी आँखों से उसे देखा है, इसलिए अगर आय नहीं होगी तो अदालत में जिरह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मेरे ही सिर पर सब कुछ है। भाई और लड़के खा पीकर औरतों के समूह की तरह सो रहे हैं और सारी धमार मेरे सिर पर डाल रहे हैं। तो बहुत कठिन पत्र और बहुत कठोर शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं प्रभुपाद ने। जो ही पैसे मिले तुम घर चले जाना और जितनी जल्दी हो सके आने की कोशिश करना, तुम्हारा अभय चरण दे। तो प्रभुपाद इतना कठोरता से लिखते हैं कि मेरे भाई और लड़के सब खा पीकर औरतों के समूह की तरह सो रहे हैं, उनकी कोई मेरी सहायता करने की इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो लीलामृत का 5वां अध्याय है जिसका शीर्षक था युद्ध, वो अभी खत्म होता है। तो अगला अध्याय अगले रविवार को आप श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है एक अज्ञात मित्र। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का जो संघर्ष है शुरुआत के दिनों का वो जारी है और सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने इतना सुंदर वर्णन किया है। हर एक भक्त को प्रभुपाद लीलामृत निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए अपना अधिक समय निकाल कर। क्योंकि तब हम समझेंगे प्रभुपाद का हृदय क्या है, कैसे अपने गुरु के आदेश के लिए उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित किया और कितना संघर्ष। केवल गृहस्थ जीवन में थे तभी संघर्ष नहीं था, वो आगे चलकर आएगा। उनकी पत्नी ने कहा कि मैं चाहिए या चाय चाहिए, टी और मी। पत्नी बोली आप तो चाहिए ही नहीं, हमें तो चाय चाहिए। ये सुनकर ही दूसरे दिन मानो प्रभुपाद ने अपना घर छोड़ा। 56 साल की आयु थी, 56 या ज़्यादा होगी। और उसके पश्चात वो एकाकी रहने लगे। झांसी गए, ब्रज में आए और फिर बाद में मथुरा में उन्होंने संन्यास स्वीकार किया
और कृष्ण भक्ति के प्रचार में स्वयं को पूर्ण रूपेण डुबो दिया। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद का चरित्र हम सुनेंगे तो प्रभुपाद के प्रति हम बहुत बड़ी कृतज्ञता को अनुभव करेंगे और प्रभुपाद की सेवा करने के लिए प्रेरणा को हम प्राप्त करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद लीलामृत पर्सनली भी, ऐसे नहीं कि संडे हम श्रवण करते हैं, पर्सनली भी प्रभुपाद का ये लीलामृत हमें पढ़ना चाहिए और सुनने का भी प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।